नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। राजकीय जिला चिकित्सालय में ऑक्सीजन प्लांट निर्माण कार्य की रखी आधारशिला। 150 सिलेंडर प्रतिदिन होगा गैस का उत्पादन। जिला अस्पताल में खराब ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन लगाए जाने से वृद्धा की मौत। परिजनों ने लापरवाह स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ की कार्रवाई की मांग। कुछ ही दिनों में टूटकर बिखर गई नवनिर्मित सड़क। नागरिकों ने घटिया सामग्री प्रयुक्त करने वाली निर्माण एजेंसी के खिलाफ की कार्रवाई की मांग। न्यायालय परिसर से काटे खिजड़ीली के पेड़। बिश्नोई समाज ने जताया विरोध। कार जीप टैक्सी यूनियन ने मुख्यमंत्री को प्रेषित किया ज्ञापन। बैंकों से लिए गए लोन की किस्तों में छूट देने की मांग। रेड मरकरी बेचने की बात कैद। 3 लाख रुपए छीनने के आरोपी को टाउन पुलिस ने किया गिरफ्तार। और अब समाचार विस्तार से। टाउन स्थित जिला चिकित्सालय में आज ऑक्सीजन प्लांट भवन की नींव रखी गई। प्लांट आरंभ हो जाने से प्रतिदिन 150 सिलेंडर ऑक्सीजन उत्पादन हो सकेगा। राज्य सरकार के निर्णय अनुसार टाउन स्थित राजकीय जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट भवन का आज शिलान्यास किया गया। गुरुवार शाम को जिला कलेक्टर नथमल डिडेल, सभापति गणेश बंसल सहित अन्य अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों ने भवन की नींव रखी। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने बताया कि कोरोना काल के चलते ऑक्सीजन की जिले में विकट स्थिति पैदा हो गई थी। इसी समस्या का निदान करने के लिए तथा चिकित्सकों द्वारा दी गई कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने का निर्णय लिया गया ताकि भविष्य की चुनौतियों से निपटा जा सके। उन्होंने कहा कि इसका निर्माण स्वायत्त शासन विभाग द्वारा करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस ऑक्सीजन प्लांट के शुरू हो जाने पर प्रतिदिन 150 सिलेंडर गैस उत्पादन हो सकेगी। इस मौके पर बोलते हुए सभापति गणेश बंसल ने कहा कि ऑक्सीजन प्लांट के भवन में गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि जब यह प्लांट बनकर तैयार हो जाएगा तो हनुमानगढ़ के लोगों को भारी राहत मिलेगी। इस मौके पर बोलते हुए चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दीपक मित्र सैनी ने राज्य सरकार का इसे बेहतरीन विजन बताते हुए जिला प्रशासन तथा राज्य सरकार का आभार जताया। देखिए, कोरोना की इस दूसरी लहर में एक सबसे बड़ी विकट समस्या हमारे सामने आई थी कि ऑक्सीजन के बेडेड की संख्या भी कम थी और ऑक्सीजन भी पर्याप्त मात्रा में शुरुआती दिनों में सप्लाई नहीं हो रही थी। उसी समस्या को ध्यान में रखते हुए और जो डॉक्टर्स के द्वारा विभिन्न संस्थाओं के द्वारा तीसरी लहर की चेतावनी दी जा रही है, इसके मद्देनज़र हनुमानगढ़ जिला भी यहाँ का जिला अस्पताल भविष्य की चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार रहे। इसके मद्देनज़र हमारे स्वायत्त शासन विभाग, नगरीय विकास विभाग की तरफ से यहाँ नगर परिषद हनुमानगढ़ की तरफ से 150 सिलेंडर पर डे की जो उत्पादन क्षमता के 2 प्लांट लगाए जाएंगे, जिनकी आज शिलान्यास चेयरमैन साहब, ईओ साहब, हमारे पीएमओ साहब और सबकी उपस्थिति में किया गया है। मैं समझता हूँ कि जो विजनरी प्लान लेके अभी से चल रहे हैं, तो इससे हम लोग भविष्य में जो यहाँ की ज़रूरतें हैं उनसे हम लड़ पाएंगे और इसी तरीके की प्लानिंग करनी पड़ेगी ताकि हनुमानगढ़ वासियों को हम अधिक से अधिक सुविधाएं दे सकें। राज्य शासन विभाग राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार आज जिला अस्पताल हनुमानगढ़ टाउन में ऑक्सीजन प्लांट की नींव रखी गई है, जिसमें माननीय जिला कलेक्टर महोदय और हमारे नगर परिषद आयुक्त, उप सभापति पार्षद समित रणवा, पीएमओ साहब, हमारे तकनीकी अधिकारीगण की उपस्थिति में ये नींव रखी गई है। शीघ्र ही ऑक्सीजन प्लांट का प्रोडक्शन चालू हो जाएगा, जिससे आम जनता को सुविधा मिलेगी एवं जिला अस्पताल को भी जो इस कोरोना महामारी से जूझ रहा था उसमें भी कुछ राहत प्रदान होगी। आज जिला कलेक्टर महोदय और सभापति महोदय ने जो नगर पालिका की तरफ से, नगर परिषद की तरफ से जो ऑक्सीजन प्लांट लगना था उसकी नींव रखी है। इसमें 150 सिलेंडर प्रतिदिन की क्षमता है, जिससे हमें बहुत राहत मिलेगी और ये राज्य सरकार का विज़न है, नगर पालिका का और उनका विज़न है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, जिससे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आए हनुमानगढ़ वासी। जंक्शन के राजीव गांधी चौक से लेकर महाराजा अग्रसेन चौक तक हाल ही में बनाई गई नई सड़क टूटकर बिखर गई। नागरिकों ने घटिया निर्माण सामग्री प्रयुक्त करने वाली निर्माण एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। पीडब्ल्यूडी विभाग मुर्दाबाद, पीडब्ल्यूडी विभाग मुर्दाबाद, भ्रष्टाचार बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, पीडब्ल्यूडी विभाग मुर्दाबाद।
जंक्शन राजीव चौक से महाराजा अग्रसेन चौक तक पीडब्ल्यू विभाग द्वारा बनाई गई सड़क के एक माह में ही जगह जगह से टूट जाने के विरोध में गुरुवार को नागरिकों ने सड़क पर बैठकर विरोध दर्ज करवाया। जिला परिषद डायरेक्टर मनीष मक्कासर ने बताया कि यह सड़क 2 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से बनी है। यह सड़क भ्रष्टाचार की बलि चढ़ चुकी है। एक माह पूरा होने से पहले ही यह सड़क जगह जगह से टूटकर बेकार हो चुकी है। उक्त सड़क की गुणवत्ता पर विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। इसके कारण करोड़ों रुपए की लागत से बनी सड़क चंद दिनों में ही जर्जर हो गई। गुरुवार को सड़क पर बैठकर विरोध जता रहे लोगों ने चेतावनी दी कि अगर विभाग द्वारा उक्त सड़क एक सप्ताह में दोबारा नहीं बनाई गई तो आमजन सड़क जाम कर विरोध दर्ज करवाएंगे। इस मौके पर कोरलाल सिंह सिद्धू, भोला सिंह नेहरा, राकेश चुग, कुलदीप सारण, ईशू जुनेजा, सतनाम पहलवान, बंटी सोनी, सोनू सेतिया, जगजीत सिंह, तारिक शेख, प्रीतम सिंह, जगदीश वर्मा, सूखा पहलवान, अमन सोनी, संदीप कुमार, प्रगट सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। सड़क को बने हुए इसमें लुक नाम की चीज़ नहीं है। वो अभी देखी होगी, आप वीडियो देखो उसकी बना के। नीरी मिट्टी है उसमें और 10 दिन में सारी सड़क पट रही है। मतलब भाई 2 करोड़ 90 लाख का ठेका हुआ, उसमें ये सड़कें बनती हैं क्या? जो अभी एक बारिश से भी झेल ली भाई, बारिश का जबकि यहाँ पानी नहीं इकट्ठा हुआ इस सड़क पे, और साधन चलने से ट्रक चला, वो भारी साधन तो निकलेंगे, हाईवे रोड है तो बहुत साधन निकलेंगे, उससे ये हाल हो रहा है सड़क का। जिला अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही से एक महिला की मौत हो जाने का समाचार प्राप्त हुआ है। गठिया रोग से पीड़ित मृतका मुन्नी देवी के परिजनों ने लापरवाह स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। राजकीय जिला चिकित्सालय में स्थित स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही से एक वृद्ध महिला की मौत हो जाने से चिकित्सालय फिर विवादों के घेरे में आ गया। मिली जानकारी के अनुसार पीलीबंगा निवासी मुन्नी देवी नामक मरीज की कल तबीयत खराब होने पर उसके परिजन उसे टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय में लेकर आए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें भर्ती कर लिया। वृद्ध मुन्नी देवी को भर्ती कर ऑक्सीजन लगा दी गई। इसके बाद मुन्नी देवी की हालत में सुधार आया और सुबह मुन्नी देवी को जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। यहाँ जनरल वार्ड में मरीज मुन्नी देवी के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन लगा दी गई। ऑक्सीजन मशीन लगाने के बाद चिकित्सक अपने काम में व्यस्त हो गए और उधर ध्यान नहीं दिया। इस दौरान मुन्नी देवी की तबीयत बिगड़ने लगी और कुछ समय बाद उसकी मौत हो गई। मृतका मुन्नी देवी के परिजनों ने आरोप लगाया कि चिकित्सकों की लापरवाही की वजह से उसकी मां की मौत हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुन्नी देवी को जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन मशीन लगाई गई वह मशीन ही खराब थी। बाकायदा चिकित्सालय द्वारा मशीन के ऊपर खराब का मार्का लगाया हुआ था। इसके बावजूद लापरवाही करते हुए चिकित्सकों ने उसकी मां के उक्त मशीन लगा दी। इस दौरान माहौल गर्माता देख चिकित्सा कर्मी उस मशीन को वहां से धीरे से उठाकर कहीं दूसरी जगह ले गए तथा नई मशीन लगाकर विवाद को समाप्त करना चाहा। इस पर मृतका के बेटे ने चिकित्सा कर्मियों को दूसरी मशीन नहीं लगाने दी। उन्होंने कहा कि जब उनकी माता की मृत्यु हो चुकी है तो ऐसी स्थिति में मशीन लगाने का क्या औचित्य है। शोर सुनकर मौके पर चिकित्सालय के पीएमओ दीपक सैनी मौके पर पहुंचे और उन्होंने मृतका के परिजनों से समझाइश की। मृतका के परिजनों ने जब इस संदर्भ में पीएमओ से शिकायत की तो उन्होंने इसकी जांच करवाने का आश्वासन दिया। मृतका के परिजनों ने बताया कि चिकित्सा कर्मी रात को शराब के नशे में थे, इस वजह से वे अपनी ड्यूटी पर पूरा ध्यान नहीं दे पाए। मृतका के परिजनों ने लापरवाह चिकित्सा कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। कल उनकी तबीयत खराब हुई थी, उनकी गठिया की प्रॉब्लम है और उनकी तबीयत खराब हुई तो बलवंत गुप्ता जी ने हमें कहा कि हनुमानगढ़ ले जाओ आप। तो हम हनुमानगढ़ पहुंचे रात को लगभग 11 बजे के आसपास। तो हमने रात को एडमिट करवा दिया, उन्होंने रात को ट्रीटमेंट दिया और इन्हें ऑक्सीजन लगा दी और जिससे इनकी कुछ हालत सुधर गई और ये मतलब अच्छा ठीक से लगने लगी। उन्होंने ग्लूकोज लगा दी और लगाकर वो चले गए। सुबह तक उन्होंने नहीं संभाला और सुबह के बाद में उन्होंने क्या करा, जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया और ऑक्सीजन वाली जो मशीन होती है वो लगा दी उन्होंने। और लगाने के बाद वो अपने काम में लग गए और उन्होंने ग्लूकोज लगा दी। उसके बाद में उनकी कुछ घंटे 1 घंटे के बाद लगभग हालत बिगड़ने लगी। तो मैंने उनसे कहा कि जाके मेरी माँ को चेक करो। तो उन्होंने ये कहा कि हम अपना पहले काम निपटाएंगे हाथ का, उसके बाद में आपकी माँ को देखेंगे। मैंने कहा उनकी हालत ज़्यादा खराब हो रही है, आप देखिए जाके। तो उन्होंने वो नहीं आए और हालत जैसे ज़्यादा खराब हुई तो मैंने फिर उन्हें बुला के लाया कि मेरी माँ को देखो बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। और इतने में आई इतने मेरी माँ एक्सपायर हो गई। फिर मैंने कहा ये मशीन को कहते मशीन को देखा उन्होंने, मैंने कहा जी मशीन पर लिखा मशीन तो खराब है, तो आपने खराब मशीन क्यों देखा? नहीं है तो क्या कि गर्म होकर बंद हो जाती है, कभी कभार का बंद हो जाती है। मैंने कहा जब बंद हो जाती है, अगर खराब है ये बंद हो जाती है तो आपने क्यों लगाई? मैंने किसी के जीवन से खिलवाड़ थोड़ा ना कर सकते हो आप। खराब मशीन है तो उन्होंने क्या करा, फौरन नई दूसरी मशीन लाए, वो लगाने का प्रयास करने लगे। मैंने कहा तो मेरी माँ गुजरी गई है, इसमें सांस ही नहीं है, अब आप मशीन लगा रहे हो या पहले लगाते। तो ये मामला है और पीएमओ साहब भी आए, उन्होंने वेरीफाई किया, मशीन चेक करी और मशीन वाकई में खराब थी और स्टाफ को उन्होंने डांटा भी। मेरे पास वीडियो है, उन्होंने जब डांट रहे थे मैंने वीडियो बनाया था उनका और कह रहे थे, मैंने कहा साहब बताइए क्या होगा? कह लगे जाँच करेंगे। मैंने कहा साहब जाँच तो आपने कर दी, मशीन खराब है, कार्रवाई करिए।
आगे की कार्रवाई करिए, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इनको सस्पेंड किया जाए। इतनी बड़ी लापरवाही आज मेरी माँ के साथ हुआ, कल किसी और की माँ के साथ होगा, तो इसलिए मैं चाहता हूँ इनका सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और एक और मुझे यहाँ एक ही व्यक्ति ने बताया था कि यहाँ पे लोग स्टाफ वाले कुछ लोग रात को शराब पीकर काम करते हैं। मेरे पास बाकायदा वीडियो है, उस व्यक्ति वाइट है मेरे पास में, मैं वो भी आपको दूंगा। तो मैं चाहता हूँ इनका सख्त से सख्त कार्रवाई है। ये हॉस्पिटल है या कुछ और है, यहाँ क्या है ये? जिले के खुइया थाना में रिश्वत लेते धरे गए थानेदार की तबीयत बिगड़ने से आज उसे टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। पैसों के लेन देन को लेकर हुए विवाद में राजीनामा करवाने के बाद खर्चा पाने की एवज में 8,000 रुपए की रिश्वत लेते एसीबी के हाथों गिरफ्तार किए गए खुइया थाना के एएसआई पृथ्वी सिंह की हिरासत में तबीयत बिगड़ गई। इस पर थानेदार को टाउन स्थित अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जानकारी के अनुसार एसीबी हनुमानगढ़ की टीम ट्रैप की कार्रवाई के बाद जब आरोपी थानेदार पृथ्वी सिंह पुत्र उमाराम जाट निवासी सेवा तहसील राजगढ़ जिला चूरू को मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल लेकर पहुंची तो आरोपी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था। इस पर चिकित्सक ने उसे भर्ती करने की सलाह दी। एसीबी टीम ने थानेदार पृथ्वी सिंह को अस्पताल में भर्ती करवा उपचार दिलवाया। गौरतलब है कि एसीबी हनुमानगढ़ की टीम ने खुइया पुलिस थाना के एएसआई पृथ्वी सिंह को बुधवार को 8,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। ट्रैप की कार्रवाई एसीबी हनुमानगढ़ के पुलिस निरीक्षक सुभाष चंद्र के नेतृत्व में की गई थी। इस संदर्भ में धर्मपाल पुत्र मनफूर राम जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर ने एसीबी में शिकायत की थी। जंक्शन स्थित न्यायालय परिसर में बने बार रूम के पीछे फैमिली कोर्ट व एससी कोर्ट के भवन का निर्माण कार्य चल रहा है। भवन निर्माण कार्य के लिए वहां लगे खेजड़ी के करीब 2 दर्जन पेड़ों को संबंधित निर्माण एजेंसी की ओर से कटवा दिया गया। गुरुवार को बिश्नोई समाज के लोगों को इसकी जानकारी मिलने पर उन्होंने विरोध दर्ज करवाया। जिला मुख्यालय पर न्यायालय परिसर में शुरू होने वाली फैमिली कोर्ट व एससी कोर्ट के लिए चल रहे भवन निर्माण कार्य के दौरान संबंधित कंपनी की ओर से खेजड़ी के करीब 2 दर्जन हरे पेड़ों पर कुल्हाड़ी चला दी गई। खेजड़ी के पेड़ काटने का पता चलते ही बिश्नोई समाज में आक्रोश फैल गया। गुरुवार को बिश्नोई समाज के नागरिकों ने वृक्ष मित्र साबराम बिश्नोई के नेतृत्व में मौके पर एकत्रित होकर पेड़ काटने का कड़ा विरोध जताते हुए निर्माण कार्य करवा रही कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। साथ ही मुकदमा दर्ज करवाने की भी बात कही। जानकारी के अनुसार जंक्शन में जिला कलेक्ट्रेट के साथ ही न्यायालय परिसर में बने बार रूम के पीछे खाली जगह पर 3 करोड़ 44 लाख रुपए की लागत से फैमिली कोर्ट व एससी कोर्ट के भवन निर्माण का कार्य चल रहा है। भवन निर्माण के लिए वहां लगे खेजड़ी के करीब 2 दर्जन पेड़ों को संबंधित विभाग की ओर से कटवा दिया गया। गुरुवार को जैसे इसका पता बिश्नोई समाज को लगा तो समाज के नागरिक मौके पर एकत्रित हो गए तथा विरोध दर्ज करवाया। इस मौके पर मौजूद बिश्नोई समाज के लोगों ने बताया कि अशोक गहलोत जब 2009 में दूसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने हरित राजस्थान का नारा दिया था। तब मुख्यमंत्री के आदेशों की पालना में पूरे राजस्थान में बिश्नोई समाज की ओर से खेजड़ी के पेड़ लगाए गए थे। लेकिन जिला मुख्यालय पर स्थित न्यायालय परिसर में चल रहे भवन निर्माण कार्य के लिए संबंधित कंपनी ने खेजड़ी के करीब 2 दर्जन पेड़ काट दिए। करीब 1 दर्जन पेड़ मिट्टी डालकर दबा दिए गए। इससे बिश्नोई समाज में रोष है। इस मौके पर बोलते हुए बिश्नोई समाज के विनीत बिश्नोई ने कहा कि बिश्नोई समाज का 550 वर्ष का इतिहास रहा है। समाज की शहीद माता अमृता देवी सहित 363 लोगों ने पेड़ों के लिए बलिदान दिया था। विनीत बिश्नोई ने कहा कि आज कोरोना काल में पूरे देश में ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे हालातों के बीच ऑक्सीजन प्रदान करने वाले उन पेड़ों पर ही कुल्हाड़ी चला दी गई है। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों सूरतगढ़ व फलोदी में भी खेजड़ी के पेड़ काटे गए। हनुमानगढ़ जिले के रावसर तहसील क्षेत्र में ही खेजड़ी के 300 पेड़ काट दिए गए। मामला ये है कि ये हनुमानगढ़ जिले का मामला है। यहाँ पर कोर्ट के अंदर कोई काम चल रहा है, उसके अंदर इन लोगों ने ठेकेदारों ने ये खेजड़ी के पेड़ काट दिए और खेजड़ियों के लिए बिश्नोई समाज 550 साल से अपनी आहुति देता आ रहा है। शहीद माता अमृता देवी के नेतृत्व में 363 नर नारियों ने शहादत दी और राजस्थान की सरकार दूसरी बार जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बने तो उन्होंने 2008 के अंदर हमने एक सभा ने बिश्नोई समाज ने उनसे नारा देने के लिए कहा कि हरियत राजस्थान। उस हरियत राजस्थान के दौरान ये 2008-9 के अंदर जो पेड़ लगे थे खेजड़ी, ये खेजड़ियों के पेड़ उखाड़ दिए गए हैं। आज पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व के अंदर ऑक्सीजन के अंदर ये महामारी चल रही है कोरोना की। इसके अंदर पेड़ों के लिए हाहाकार हो रही है ऑक्सीजन के लिए, और ये ऑक्सीजन देने वाले हमें जीवित रखने वाले हैं चराचर को, इनको इन्होंने काट दिया।
ये 10-12 पेड़ इन्होंने काटे हैं और बाकी भी इनका काटने का प्लान था। ये पेड़ हमने 2009 के अंदर समाज सेवी संगठनों ने, वकीलों ने, सबने मिलकर लगाए थे और ऐसे ही आज कम से कम 300 पेड़ रावछर के अंदर कटवा दिए गए। एक किक्करवाड़ी गांव है, वहाँ पर 30-40 पेड़ कटवा दिए गए। तो ये जो महामारी आती है, जो आपदा आती है, भूकंप आते हैं, बीमारियाँ, इनका कारण यही है कि जीवों की हत्या हो रही है, जंगल बचा नहीं है। इसलिए इतना तापमान बढ़ जाएगा कि आदमी खड़ा खड़ा भुन जाएगा। जब 60 पर टेम्परेचर पहुंचेगा तो आदमी बचेगा नहीं। आज 45-50 तक पहुंच गया है। इसलिए हर चीज़ को मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी इस मीडिया के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जिन नारा दिया था तुमने पर्यावरण का, उसी नारे के हिसाब से हमने पेड़ लगाए थे। उन्हीं पेड़ों को आज ठेकेदार लोग ये काट रहे हैं और इनके पास परमिशन भी नहीं है। और यहाँ पर ये जब हमारे कार्यकर्ता है तो इनको भी उल्टा सीधा बोल रहे हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि इनके खिलाफ कड़ा कानून बने, पेड़ों के खिलाफ और जीवों के खिलाफ कड़ा कानून बने। 1919 एक्ट 1972 में चेंजिंग लाया जाए। इसलिए हमारा यही निवेदन रहेगा, कड़ी कार्रवाई की जाए। साहब ये कोर्ट कैंपस में जहाँ वकील भी बैठे हैं, पास में कलेक्टर साहब का भी ऑफिस है, एसपी का भी ऑफिस है, वहाँ अगर खेजड़ी के पेड़ काटे जाएं, इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है। और दूसरी बात, जो हमारे सीनियर एडवोकेट साहब हैं यहाँ राम कुमार जी, उन्होंने आके इनको बोला तो उनके साथ इन्होंने बदतमीजी से पेश आए। हमने इनसे सिर्फ इतनी बात की कि सर आपके पास परमिशन है क्या, ये एक राज्य वृक्ष है, हमारे 363 लोगों ने इसके लिए बलिदान दिया है और ये एक पेड़ बनने में, इसको बच्चों की तरह पाल पोस करने में इनको 8-10 साल लग जाते हैं। अब 10 साल के बड़े बड़े पेड़ इन्होंने काट दिए, अब नए पेड़ लगाने में उतना ही वक्त और लगेगा। तो मतलब आपको इसका एक रास्ता है कि इसको आप शिफ्ट कर सकते हैं। उधर भी सड़क बनी है, हमारे कुछ परिवार लोगों ने उधर भी पेड़ों को शिफ्ट किया और वो पेड़ चल गए। अगर ये प्रयास करते तो ऐसा हो सकता है। ये हर बार कहते हैं कि हम यहाँ से जितने वृक्ष उगते हैं उतने लगाएंगे, लेकिन लगाता कोई नहीं है। आज तक कहीं लगे हुए तो आप बता दीजिए। समाज के द्वारा जैसे अभी हमारे सावराम जी जो वृक्ष मित्र उन्होंने बताया, जो भी इससे रिलेटेड जो भी कानूनी कार्रवाई है, हम कानूनन कार्रवाई करना चाहेंगे। हम कोई ऐसा उद्घटन नहीं मचाना चाहते, हम कोई विकास कार्य के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमारा ये है कि पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाया जाए, जिसकी हम सब लोग, जिससे हम अभी जूझ रहे हैं। और हमारे विकास कार्य से कोई वो नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो भी इससे रिलेटेड कानूनी कार्रवाई हो वो करवाई जाए इसके खिलाफ। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। रेड मर्करी बेचने की बात कह 3 लाख रुपए छीन कर ले जाने के मामले में टाउन पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।
रेड मरकरी बेचने की बात कह 3 लाख रुपए छीन कर ले जाने के मामले में टाउन पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान रणवीर सिंह उर्फ निक्का पुत्र सोन सिंह निवासी गांव मसरूवाला के रूप में हुई है। जांच अधिकारी के अनुसार इस मामले में पूर्व में भी रणवीर सिंह के साले संदीप सिंह को गिरफ्तार किया गया था। मामले में 7-8 लोगों की और सम्मिलितता सामने आई है। उनकी गिरफ्तारी के भी प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि आरोपी रणवीर सिंह को गुरुवार को मजिस्ट्रेट के आदेश पर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया गया। वारदात में इस्तेमाल आरोपी रणवीर सिंह की बाइक पूर्व में ही संदीप सिंह के मकान से बरामद कर ली गई थी। शेष बरामदगी के लिए फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। जांच अधिकारी ने बताया कि सूरजभान पुत्र बनवारी लाल अरोड़ा निवासी गांव खुइया नेपालपुर जिला सिरसा हरियाणा ने 3 मार्च को मुकदमा दर्ज करवाया था कि वह जमीन का सौदा करने गांव नाथावली थेड़ी आया था। गांव में उससे सलामुद्दीन विजय संदीप बाबा 2 पुलिस वर्दीधारी 2 सिविल कपड़ों में वह एक बाइक चालक ने योजनाबद्ध तरीके से ठगी कर उससे 3 लाख रुपए छीन लिए। जांच अधिकारी के अनुसार मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच शुरू की तो खुलासा हुआ कि परिवादी सूरजभान रेड मरकरी का सौदा करने आया था। आरोपियों ने आपस में साजिश कर पैसे छीन लिए और फरार हो गए। इस मामले में एक व्यक्ति को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया गया था। अब इस मामले में संदीप के जीजा रणवीर सिंह उर्फ निक्का को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आरोपी एक साजिश के तहत पहले तो ग्राहक को रेड मरकरी दिखाते, फिर सौदा करने पर उसे लूट कर लेते। 3/3/2021 को मामला दर्ज हुआ था कि एक कोई व्यापारी था, वो अपने कोई सौदा करने आया था। उससे जब वो सौदा कर रहा था तो 4-5 लोग आए और उससे ज़बरदस्ती वो पैसे छीन के ले गए। इसमें बाद में खुलासा हुआ कि वो सौदा कोई रेड मरकरी का था, जिसमें इन्होंने मुलजिमान ने आपस में साजिश करके इससे पैसे छीन लिए और फरार हो गए। जिसमें नाथावाली थेड़ी में जहाँ पे ये घटनाक्रम हुआ, वहाँ पे जो बाबा है एक संदीप बाबा, उसको वहाँ से गिरफ्तार किया था। वो पेश करके उसको जमानत पे है। इसके बाद में इसके संपर्क सूत्र वो जो दूसरी पार्टी के जिसके संदीप बाबा के जीजा, इसको नाथावाली जो थेड़ी में उसका ससुराल है, नाथावाली थेड़ी में ससुराल है और मसूरवाड़ा का है, उसको कल दिनांक 2/6/2002 गिरफ्तार किया। इसको देश न्यायालय किया जा चुका है। पूछताछ ने बताया कि ये कोई रेड मरकरी है, उसको दिखाते हैं ग्राहक को, उसके बाद में फिर उससे सौदा करने आता है, उससे लूट कर लेते हैं। ये तक तो फिलहाल कोई बात नहीं बताई है। ये हमारी पहली घटना थी इसकी, तो रणवीर सिंह की तो और से अभी आएगा, अभी पूछताछ की जाएगी। 6-7 जने हैं, 7-8 जने हैं। जीप कार टैक्सी यूनियन के सदस्यों ने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को देकर बैंकों से करवाई गई फाइनेंस की किस्तों में छूट दिलवाए जाने की मांग की है। राजस्थान प्रदेश जीप कार टैक्सी एकता यूनियन के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन देकर आर्थिक सहायता मुहैया करवाए जाने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि दिल्ली सरकार द्वारा टैक्सी चालकों को आर्थिक मदद दी गई है, जिससे उनकी परेशानियां दूर हुई हैं। उसी तर्ज पर राजस्थान में भी टैक्सी चालकों को आर्थिक सुविधा मुहैया करवाई जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते लंबे समय से परिवहन व्यवस्था ठप पड़ी है। ऐसी स्थिति में बैंक से लिए गए लोन की किस्तें चुकाने का पैसा उनके पास नहीं है। उन्होंने कहा कि अधिकांश टैक्सी चालकों ने अपने वाहन फाइनेंस पे लिए हुए हैं। प्रत्येक माह उनको किस्तें अदा करनी पड़ती हैं, लेकिन परिवहन व्यवस्था ठप होने की वजह से वे लोन की किस्तें अदा नहीं कर पा रहे। ऐसी स्थिति में सरकार से गुजारिश है कि वे उनकी लोन की किस्तों को आसान बनाने की दिशा में कोई निर्णय ले। इसके अलावा टैक्सी चालकों के लिए परिवार का गुजर बसर करना भी मुश्किल हो रहा है। उन्होंने ज्ञापन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से आर्थिक परेशानी झेल रहे टैक्सी चालकों को आर्थिक सहायता मुहैया करवाने की मांग की है। एक तो सर हम जो हमारी गाड़ियों का फाइनेंस लोन चल रहा है, इसको हम मोरेटोरियम करवाना चाहते हैं, जो कि कम से कम 12 महीनों का होना चाहिए। और जो इस किस्तों पर 9 से 18% ब्याज दिया जा रहा है, इसको घटाकर 6% प्रति वर्ष वार्षिक किया जाए, जिससे कि हमें भी कुछ ना कुछ राहत प्रदान हो जाए। और सरकार से यही निवेदन है कि जैसे दिल्ली सरकार ने पिछले कोरोना काल में भी ड्राइवरों को 5-5 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता दी थी, हमारा पिछली बार भी कोई सुनवाई नहीं है। इस बार भी हमें सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास है कि हम सरकार को जगाने के लिए तत्पर तैयार हैं। निःशुल्क सेवा देने के लिए हमने ज्ञापन दे चुके हैं, उसमें भी हमें सरकार का अभी तक कोई जवाब नहीं आया। प्रदेश जीप कार टैक्सी यूनियन की तरफ से आए हैं।
और हमने कुछ दिन पहले सरकार को अवगत करवाया था कि हम सरकार को कोरोना काल में निःशुल्क ड्राइवर सेवा देंगे और सरकार से एक निवेदन किया था। सरकार जैसे दिल्ली सरकार ने हमारे ड्राइवरों के हित में राहत प्रदान की है, तो हमने उसी प्रति मांग की थी हमारे जो लोन चल रहे हैं उनमें मोरेटोरियम दिया जाए और हमें ड्राइवरों को किसी भी प्रकार का भत्ता दिया जाए। लेकिन सरकार ने अभी तक हमारी मांग पूरी नहीं की, इसलिए हम एक बार फिर हमारी गाड़ियों की किस्तों के चक्कर में हमारे घरों का घर खर्चा चलने योग्य नहीं है, इसलिए हम दोबारा लेटर देने आए। आज ये लेटर हमारा राजस्थान प्रदेश कार एकता यूनियन का पूरे राजस्थान में सभी भाई प्रयास करके राजस्थान के जितने ज़िले हैं सभी जगह से हर जगह तहसील हर ज़िले में जिला कलेक्टर को तहसीलों में एसडीएम साहब को सभी जगह से लेटर प्रदान किए जा रहे हैं ताकि हमारी सुनवाई होए। सरकार से हमारी हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि हमारा घर खर्च इस लॉकडाउन में बहुत मुश्किल से चल रहा है, इसलिए हम आपसे सभी भाई ड्राइवर भाई मिलजुल कर आपसे निवेदन करते हैं कि हमारा जो किसी भी प्रकार का सबसे ज़्यादा राजस्थान सरकार को या राज्य सरकार को हम टैक्सी चालक जो कि हैं सबसे ज़्यादा टैक्स राजस्थान सरकार हमसे प्राप्त करती है, लेकिन हमें किसी प्रकार की राहत प्रदान नहीं है। ठीक है, जहाँ कहीं भी इस लॉकडाउन में पुलिस वालों ने नाके लगा रखे हैं वहाँ अवैध वसूली की जा रही है हमसे, हमें नाजायज़ परेशान किया जा रहा है। हमारे घर के माँ बाप अगर हमारे बुजुर्ग कोई बीमार है तो उनको लेके जाना है कहीं इमरजेंसी में, तो सबसे पहले नाकों पर ये मांगा जाता है आरपीटीसी रिपोर्ट लेके आएँ। तो आप ये बताएं, हम आरपीटीसी रिपोर्ट करवाएं हमारे घर वाले बच्चों का या हमारे माँ बाप का उनका इलाज करवाएं, तो इसलिए हम सबसे ज़्यादा परेशान हैं। जिला मुख्यालय के टाउन एंड जंक्शन क्षेत्रों में गुरुवार को कई स्थानों पर वैक्सीनेशन शिविरों का आयोजन किया गया। कोरोना महामारी की रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह मुस्तैद है। इसी क्रम में जहां जगह जगह जन जागृति रैलियां निकालकर आमजन को जागरूक किया जा रहा है, वहीं वैक्सीनेशन शिविर भी लगाए जा रहे हैं। इसी क्रम में टाउन तथा जंक्शन में आज विभिन्न स्थानों पर कोरोना रोधी वैक्सीनेशन के शिविर लगाए गए। टाउन के वार्ड संख्या 43 में फूड एंड मर्चेंट एसोसिएशन धर्मशाला में कोरोना रोधी वैक्सीनेशन का शिविर लगाया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए वार्ड पार्षद असलम खान ने बताया कि उनके वार्ड में आज गुरुवार को चौथी बार शिविर आयोजित किया गया। इससे पहले 3 बार अरोडवंश धर्मशाला तथा फूड ग्राउंड में शिविर आयोजित किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि उनके वार्ड के लगभग 1000 लोगों को कोरोना रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग का आभार प्रकट करते हुए कहा कि भविष्य में भी स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से शिविरों का आयोजन किया जाता रहेगा। इसी तरह जंक्शन के सेक्टर 12 स्थित गुरुद्वारा बाबा दीप सिंह में कोरोना वैक्सीनेशन का शिविर लगाया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए पार्षद बलराज सिंह दानावालिया ने बताया कि शिविर में 45 साल से अधिक उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन किया गया। उन्होंने कहा कि इस कार्य में बाबा दीप सिंह गुरुद्वारा कमेटी के सेवादारों का भरपूर सहयोग रहा। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी शिविर आयोजित करवा वार्डवासियों को लाभान्वित किया जाएगा। कोरोना जैसी महामारी के संदर्भ में आज शहीद बाबा दीप सिंह जी गुरुद्वारा साहिब में समूह कमेटी के संयोग से व समूह पार्षदों के संयोग से आज यहाँ कोविड 45+ का टीकाकरण आज गुरुद्वारा साहब में रखा गया है। सो के काफ़ी अच्छी संख्या में इसका प्रचार किया गया था और लोगों को अवेयर किया गया था कि कोरोना जैसी महामारी का जो प्रकोप आज सारी दुनिया में सारे भारत में चल रहा है, ये टीका लगवाया जाए, जिस टीके से बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है, शरीर के सभी पार्टों को अपने को ऊर्जा मिलती है। सो आज सभी कार्यकर्ताओं के कमेटी के सहयोग से सभी को जो प्रचार किया गया है, उस प्रचार का बड़ा अच्छा लाभ मिलते हुए काफ़ी अच्छी संख्या में लोग बाग गुरुद्वारा साहब में आकर टीका लगवा रहे हैं। सभी साथियों से यही बेनती है कि आप इस महामारी से बचने के लिए जो गवर्नमेंट की आदेश है उनको पालना करते हुए ये टीका ज़्यादा से ज़्यादा हर बहन भाई माता बुजुर्ग ये टीकाकरण करवाया जाए और अपने शरीर का लाभ बचाया जाए। आज गुरुद्वारा शहीद बाबा दीप सिंह जी हनुमानगढ़ जंक्शन में 45+ के लिए कोविड टीकाकरण किया जा रहा है। इसके अंदर समूह गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और समूह पार्षद गण जो है हमारे नगर परिषद के, उनके सहयोग से यहाँ टीकाकरण कार्यक्रम आयोजन किया गया है। इसके अंदर गुरुद्वारा दीप सिंह जी प्रबंधक कमेटी की तरफ से पूर्ण व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है।
चाय के लिए और रजिस्ट्रेशन के लिए किसी को परेशानी ना आए, इसके लिए सेवादार लगे हुए हैं। बड़े ही सेवा भाव से लोगों को यह टीकाकरण करवाया जा रहा है। मेरी यही अपील है, ज़्यादा से ज़्यादा आप टीकाकरण करवाएं। हर आदमी को इस कोविड की जो महामारी चल रही है, टीकाकरण अवश्य करवा लेना चाहिए। आज गुरुद्वारा शहीद बाबा दीप सिंह जी में टीकाकरण हो रहा है। आज मेरे वार्ड नंबर 43 में कोविड का वैक्सीनेशन हो रहा है, जो चिकित्सा विभाग द्वारा लगाया गया है। और मेरे वार्ड में ये चौथा कैंप है। मैंने मेरे वार्ड और शहर वासियों में दूसरे वार्डों में लोगों को जागरूक किया है। आज भी मैंने कल से लेकर आज तक काफ़ी लोगों को फ़ोन करके बुलाया है भी कोविड का इंजेक्शन लगवाएं। और ये अपने फायदे, शरीर के फायदे के लिए है। सरकार के साथ में अपने ये इनका सहयोग करें और इससे हम कोरोना को भगा सकते हैं, कोरोना को दूर कर सकते हैं। और मेरी सभी शहरवासियों से और सभी हनुमानगढ़ वासियों से ये गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं करवाए वो वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। बिल्कुल जागरूकता आई है। मेरे वार्ड में ये चौथा कैंप है। विभाग ने CMHO नवनीत जी शर्मा जी से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि अपने ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी जो ज्योति धिंगरा जी हैं, एक्सिन सुभाष जी हैं, SDM कपिल यादव जी हैं, उनको सबको मैंने रिक्वेस्ट की थी कि भी आप मेरे वार्ड में ये कैंप दें। तो इन्होंने 2 दफ़ा मेरे को अरोड़बंस सभा में कैंप दिया है, दूसरी दफ़ा आज हुड़गेन धर्मशाला में दिया है। मैंने अब तक लगभग 600 के ऊपर डोज मैंने 3 कैंप में लगाई थी। आज जो लगेगी वो अलग है। कोरोना महामारी के प्रति आमजन को सचेत करने के उद्देश्य को लेकर टाउन स्थित वार्ड संख्या 30 में जन जागरूकता रैली निकाली गई। कोरोना महामारी की चैन तोड़ने के लिए जिला प्रशासन द्वारा चलाए गए जन जागृति अभियान के तहत नगर परिषद द्वारा प्रतिदिन अलग अलग वार्डों में रंगोली बनाकर तथा रैलियां निकालकर जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को टाउन स्थित वार्ड संख्या 30 में जन जागरूकता रैली निकाली गई। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए नगर परिषद के सहायक अभियंता वेदपाल गोदारा ने बताया कि वार्ड वासियों को कोरोना महामारी के प्रति सचेत करने तथा गाइडलाइन की पालना करने का आह्वान किया गया। उन्होंने आमजन से सोशल डिस्टेंसिंग बनाने, हाथों को सैनिटाइज करने तथा मास्क लगाए रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बारी आने पर वैक्सीनेशन भी करवाना चाहिए। आज नगर परिषद हनुमानगढ़ की तरफ से वार्ड नंबर 30 के अंदर कोरोना के जो जागृति, जो कोरोना की गाइडलाइंस है, उनको आम जनता को जागरूक करने के लिए हमने एक रैली का आयोजन किया, जो कि वार्ड नंबर 30 में हमारे जो कि वार्ड पार्षद महोदय हैं, उनके साथ में हमने घर घर उनके पर्चे बांटे गए और सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन किया गया कि कोरोना की जो भी गाइडलाइंस है, जिसमें हम बार बार हाथ धोना, 6 फीट की दूरी रखना और जो अगर ज़रूरी नहीं है तो घर से बाहर नहीं निकलना, इन बातों का हमने निवेदन किया। तो मैंने उनको इसके फ़ायदे बताए तो वो सब जनता जनार्दन है वो बोलने लगी सर कि बाकी पब्लिक निकल रही है। मैंने कहा कोई नहीं निकल रहा, जिनको काम है इमरजेंसी है, जो कर्मचारी हैं, पुलिस वाले हैं, वो निकल रहे हैं। बिल्कुल जनता है वहाँ पे, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने कहा जी इससे आपकी रैलियों से बहुत बदलाव आया है। हम भी जहाँ पे जाते हैं तो पूरे वहाँ पे पूरा मोहल्ला हमें सुनसान मिलता है। वो धीरे से कि अपने अपने गेट खोल के निकल के देखते हैं कि भी कोरोना जागरूक रैली आई है, तभी वो घर से बाहर निकलते हैं। तो हम उनका अभिनंदन भी करते हैं, उनको बुला के उनको जो कोरोना के जो है हमारे पंपलेट्स हैं वो उनके घरों के आगे चिपकाते हैं और जो हम लाउड स्पीकर बजा के निकलते हैं वो छतों से ऊपर देखते हैं। इसका मतलब उनमें जागरूकता है और जागरूकता की वजह से ही हनुमानगढ़ क्या पूरा हिंदुस्तान देश के अंदर मैं कह रहा हूँ कि अगर हम ये कोरोना गाइडलाइंस जो हमने छपवा रखी है लोगों को बता रहे हैं, अगर ये पालना कर ली जावे तो मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोरोना पे हम बहुत जल्दी विजय प्राप्त कर रहे हैं। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।